हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपकमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू। तो मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी और मेरे को भी हेल्प होगी अच्छे से एक्सप्लेन करने में कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं और हम लोग को क्या चीज़ देख के इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जैसे हर कोई बिजनेस होता है, ऐसे टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप हो गई, एलएलपी हो गया, अपना एचयूएफ हो गया। तो इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। तो जैसे सोल प्रोप्राइटर में इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि बिजनेस का अकेला ओनर होता है, उसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हमको डायरेक्टर चाहिए होते हैं। कंपनी को रन करने के लिए डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो उसी तरह कि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो उसको कैपिटल लाना पड़ता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसके बदले में हम उनके इक्विटी शेयर्स देते हैं। अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो में पैसा डालते हैं तो उसके बदले में उसको शेयर्स मिलते हैं, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं वो, क्योंकि वो ओनर होते हैं उस कंपनी के। और ये प्रमोटर भी कहलाए जाते हैं। डायरेक्टर्स और प्रमोटर दो अलग अलग चीज़ होती है। प्रमोटर वो होते हैं जो कि बिजनेस के फाउंडर हो, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उसको प्रमोटर कहते हैं। तो स्टार्टिंग में उनको इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं और जिसकी एक वैल्यू होती है। सपोज वो जैसे कि बिजनेस के अंदर कैपिटल डाल रहे हैं 10 लाख रुपए। तो शेयर्स अलॉट होने से पहले, कंपनी बनने से पहले एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, जिसके अंदर आपको कितनी कंपनी में शेयर्स अलॉट करना है, फ्यूचर में कितने कैपिटल रेज करना है, उसके हिसाब से पूरे शेयर्स निकाले जाते हैं कि कंपनी एक जैसे सपोज 1 लाख शेयर्स ही अलॉट कर सकती है फ्यूचर में, या फिर 10,000 शेयर अलॉट कर सकती है। डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितना शेयर चाहती है कि हम फ्यूचर में उठाए मार्केट से, ये डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर एक उनका अलग से मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ बनता है, एसोसिएशन बनता है। तो उसके ऊपर एक अभी बात करेंगे। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि फेस वैल्यू डिफाइन कैसे होती है। तो फेस वैल्यू कुछ नहीं होती है, नंबर ऑफ शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है। तो वो किस तरह निकालते हैं? तो सपोज प्रमोटर पैसा डालते हैं, कैपिटल डालते हैं 10 लाख रुपए का, तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर जो होती है वो इशू होगी कंपनी में, वो होगी 1 लाख रुपये, क्योंकि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 लाख रुपये। तो कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी 10 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से, जबकि टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 10 लाख रुपये। अब कंपनी चाहे तो 14 लाख के रिजर्व भी रख सकती है। वो रिजर्व क्या होता है उसके बारे में बताएंगे अभी, पहले फेस वैल्यू को कवर कर लेते हैं। तो फेस वैल्यू बस इतना ही है कि कंपनी जितना पैसा डालती है उसके बदले में जितने शेयर उनको इशू होते हैं और कौन से प्राइस पे इशू हो सकते हैं, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना रखना चाहती है। अब फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ कंपनी की शेयर्स, जो कि शेयर कैपिटल के सर्टिफिकेट में दिखाया जाता है। इक्विटी कैपिटल जो कि है उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है बिजनेस के ऊपर। एक लीगल कैपिटल होता है जो कि उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है कंपनी के अंदर, जो कि फंड्स ओवर एंड अबव द इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल यानी कि जितना भी पैसा कंपनी में स्टार्टिंग में डाल गया, अगर उससे ऊपर चल जाता है तो वो हमको एज अ डिविडेंड या तो कंपनी के इन्वेस्टर्स को दे देना चाहिए, या तो वो कंपनी के फंड्स जितने भी ये शेयर होल्डर में बांट देना चाहिए। फेस वैल्यू डजंट चेंज विद द टाइम अनलेस द स्टॉक इज स्प्लिट। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती जब तक उसका स्टॉक स्प्लिट नहीं होता। जब तक स्टॉक स्प्लिट होगा तभी उसकी फेस वैल्यू चेंज होगी, उससे पहले कभी नहीं होगी। तो इसका एक फार्मूला भी होता है फेस वैल्यू निकालने का। तो इक्विटी कैपिटल जितना है, जैसे 10 लाख रुपये में हमारे केस में 10 लाख रुपये इक्विटी कैपिटल था, फेस वैल्यू कितना था 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कितना हमने इशू किया था? 1 लाख शेयर इशू किया था 10 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से। तो नंबर ऑफ कैपिटल जो हमने कंपनी में डालता होता है 10 लाख रुपये। बस फेस वैल्यू इतना ही होता है। अब जानते हैं कि अपना बुक वैल्यू किस तरह निकाली जाती है। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के बुक्स के अंदर उस कंपनी के शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। तो बुक वैल्यू निकालते कैसे? टेंजिबल एसेट माइनस लायबिलिटी। अब टेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब होता है कि टेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। एसेट भी दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स में थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो टेंजिबल एसेट्स जो कि होती है फिजिकल होती है, जो उसको हम मेजर कर सकते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस में आ सकते हैं एसेट्स, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, प्लांट हो गए, इक्विपमेंट हो गए। ये सब टेंजिबल एसेट है जो कि फिजिकल फॉर्म में होते हैं कंपनी में। लैंड, व्हीकल, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ये स्टॉक्स भी हो सकते हैं, सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है, कुछ भी। और इंटेंजिबल के अंदर हो गया गुडविल हो गया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं इंटेंजिबल के अंदर।
जो कंपनी की एसेट है, ब्रांड हो गया, उसका ट्रेडमार्क हो गया, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो बुक वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेंजिबल एसेट, जो कंपनी के पास एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर जो भी है, माइनस लायबिलिटी, इनके ऊपर जितना कर्जा है। सपोज़ किसी बैंक से 10 लाख का लोन लिया हो या 20 लाख का लोन लिया हो, 10 लाख का सपोज लोन लिया है और एसेट उनके पास 50 लाख के, तो 50 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास कितने थे। जैसे इन केस में कंपनी ने 1 लाख शेयर अलॉट किए थे, तो डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो जितना अमाउंट आएगा वो उसकी बुक वैल्यू होगी नंबर ऑफ शेयर्स की। तो इसका एक निकाल लेते तरीका क्या होता है। तो टोटल एसेट सपोज मान लेते हैं 20 लाख के, इक्विटी 15 लाख की है, नया केस है, इक्विटी 15 लाख की है, लायबिलिटी 5 लाख की है। तो बुक वैल्यू किस तरह निकाली जाती है शेयर होल्डर की इक्विटी की। तो बुक वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला था, टेंजिबल एसेट माइनस लायबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो टेंजिबल एसेट के भी फॉर्मूले होते हैं, टेंजिबल एसेट माइनस करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। अब ये सब डिटेल के बारे में बताएंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके बाद ये वीडियो आपको वापस देखिएगा, क्योंकि मैंने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो ये कुछ टर्म है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको थोड़ा जानने में तकलीफ होगी, लेकिन ये सब के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। करंट एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, लायबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, ये काफ़ी डिटेल चीज़ें टर्म है जिसको मैं आगे चल के कवर कर दूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डिटेल वीडियो होगा वो। तो सपोज मान लेते हैं 20 लाख का हमारा जो था करंट एसेट है, माइनस जो हमारी बुक वैल्यू निकालने को टेंजिबल एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो हमारा एसेट थे 20 लाख के, लायबिलिटी 5 लाख की थी और 1 लाख के हमने शेयर इशू किए थे। तो इज इक्वल टू 15 लाख अपॉन 1 लाख। तो 15 लाख हमारे बचे। 20 लाख के एसेट थे तो हमने 5 लाख की लायबिलिटी सेट ऑफ कर दी, तो बचे 15 लाख रुपये। और हमारे पास शेयर्स थे 1 लाख के, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख में 15 रुपये की बुक वैल्यू है। तो पर शेयर की वैल्यू 15 रुपये है बुक्स के हिसाब से। तो बुक वैल्यू इसी तरह कंपनी की शेयर्स निकाली जाती है कि अगर किसी भी आपको कंपनी की निकालना है तो कंपनी की सीधे बैलेंस शीट निकालिए। सपोज रिलायंस ले लेते हैं, रिलायंस की बैलेंस शीट निकालिए, उनकी लायबिलिटी चेक कर लीजिए, उनके टेंजिबल एसेट्स कितने एसेट उनके पास चेक कर लीजिए, उनको माइनस करके नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने कितने इशू करे हैं उसको डिवाइड कर देंगे, तो उसकी करंट बुक वैल्यू आ जाएगी। और उसका प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वो अलग होता है, वो मार्केट का प्राइस है, और जो उसके बुक्स के अंदर जो वैल्यू वो अलग होती है। अब जान लेते हैं मार्केट वैल्यू। तो करंट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ अ स्टॉक डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। सपोज कोई भी शेयर है तो हाइप में कभी कभी लोग खरीद लेते हैं कि इसका फ्यूचर अच्छा है, अभी सस्ता अभी खरीद लो, या फिर डिविडेंड देने वाली है तब लोग खरीद लेते हैं कि मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा सॉरी। तो उसी के ऊपर मार्केट वैल्यू होता है। सपोज कि मार्केट वैल्यू जो है 200 रुपये पर शेयर है, किसी भी शेयर, सपोज मान लेते हैं टाटा पावर 200 रुपये का है, तो उसकी जो वैल्यू है वो किस तरह कंपनी डिफाइन करती है। तो लेट्स फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। तो 200 रुपये मल्टीप्लाई पे 1 लाख, मान लेते हैं 1 लाख कंपनी ने इशू किए शेयर, तो करंट मार्केट तो उसकी 20 लाख की हो गई। 200 मल्टीप्लाई पे 1 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। तो करंट मार्केट वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, नंबर ऑफ शेयर मार्केट में जितने हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर और मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ अ शेयर, करंट प्राइस ऑफ अ शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर इन द मार्केट कितने हैं, तो वो आ जाता है पूरा का पूरा मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू निकालना है, जैसे कि अभी बोलते हैं सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू है रिलायंस की, तो रिलायंस के नंबर ऑफ शेयर्स भी उस मार्केट में 614 करोड़ के आसपास के शेयर है, और एक शेयर का वैल्यू आज की डेट में 2500 रुपये है। तो 2500 मल्टीप्लाई बाई 614 करोड़ करोगे तो अब बहुत बड़ा नंबर आएगा, ट्रिलियन में आएगा। तो 15.5 ट्रिलियन के आसपास कुछ जाता है इन INR। इसलिए मार्केट की और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रिलायंस मानी जाती है। तो निफ्टी का हैवी वेटेज भी रिलायंस को इसलिए रखा गया है क्योंकि मार्केट में नंबर 1 पे, दूसरे पे TCS है। तो अगर ये दोनों स्टॉक के अंदर मोमेंटम रहता है या ये दोनों स्टॉक ऊपर बढ़ते हैं तो ये काफ़ी हद तक निफ्टी को अच्छा लेकर कवर कर सकते हैं निफ्टी को। अगर आप कभी निफ्टी वगैरह में ट्रेड करते हैं तो ये समझ लीजिएगा, रिलायंस अगर अच्छा है, TCS अच्छा है, तो ये निफ्टी को सपोर्ट दे सकते हैं, मतलब गिरने नहीं देंगे अगर ये दोनों अच्छे हैं तो। हैवी वेट, इसलिए ये मार्केट के हैवी वेट इनको कहा जाता है। तो अभी आप सोच सकते हैं कि अब इसके थोड़ा डिफरेंसेस बता देते हैं, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू की डिफरेंस क्या क्या है। बुक वैल्यू जो होता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग ऑन अ बैलेंस शीट। किसी भी शेयर की जो वैल्यू होती है बुक वैल्यू, वो बेस्ड होती है अकाउंटिंग पे, बैलेंस शीट पे, उनकी एसेट और लायबिलिटी पे। वेरस मार्केट वैल्यू डिफाइन होती है परसेप्शन, फ्यूचर ऑफ अ कंपनी, या फिर हाइप में लोग खरीद लेते हैं कि अभी ले लेते हैं किसी रीज़न से, या फिर रिजल्ट आने वाला कुछ भी,
तो मार्केट वैल्यू उसे डिफाइन करती है। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ दैट रिमेन कंपनीज फेल्ट द एसेट, तो मतलब कि बुक वैल्यू के अंडर बुक वैल्यू जो वैल्यू होती है कंपनी ऑफ शेयर की वो उतनी ही रहती है अनटिल जब तक कंपनी अपने एसेट ना सेल कर दे। और मार्केट वैल्यू के अंदर इंक्लूड वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट जैसे ब्रांड, टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट्स, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख के मार्केट उसकी वैल्यू लगाता है। सपोज कि अगर एग्जांपल लेते हैं एप्पल का, एप्पल बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, तो उनके पास एप्पल का जो ब्रांड है उसकी वैल्यू अलग है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी उसकी वैल्यू अलग है, कॉपीराइट्स होगा उनके पास कुछ, उनकी लीडरशिप टीम होगी, तो उसके हिसाब से मार्केट उसकी अलग वैल्यू लगाता है। और जो वैल्यू एप्पल के बुक में है उस शेयर की, उसकी वैल्यू अलग है। वो कंपनी वो क्योंकि मार्केट में ट्रेड नहीं होते वो वाले शेयर, तो उसको अलग रखते हैं। जो मार्केट वैल्यू जो है किसी भी कंपनी की, मार्केट किस तरह वैल्यू लगाता है, ब्रांड, टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट जो उनके पास होल्ड में रखा है। प्राइस टू अर्निंग, प्राइस ऑफ बुक रेशियो किस तरह, प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। ये अगर बुक वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। अब मार्केट वैल्यू निकालनी है तो मार्केट वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर। आपको जान लेते हैं कि लो पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो कौन कौन से कंपनी का होता है। तो लो बुक रेशियो जो होता है एसेट हैविंग इंडस्ट्री का होता है, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की हो गई। तो जितनी भी कंपनी के अंदर जिस एसेट ज़्यादा यूज़ होते हैं उनकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू होती है बहुत कम होती है। वेयर एज हाइयर किसकी होती है, आईटी कंपनी की हो गई और कंसल्टिंग कंपनी की हो गई, ये सब की हाई पीबी रेशियो होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास एसेट नहीं होते ना, उनकी वैल्यू जो टेक्नोलॉजी है आईटी के अंदर। बाकी पीबी जिनकी कम होती है उनके पास मशीन्स हैं काफ़ी सारा, उनके ग्रोथ कितना कर सकते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है मार्केट। जैसे मैंने आगे कवर किया है कि मार्केट उनकी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है कैसा है। आईटी जैसे कि आने वाले टाइम में बूम करेगा, तो इसलिए आईटी स्टॉक अभी ज़्यादा फेवर में चल रहे हैं। इसी हिसाब से मार्केट डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में और क्या नहीं। उसके हिसाब से उस करंट प्राइस उस पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली मैं भी इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करके बताऊंगा, एक अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैंने भी इसमें कुछ आपको कंफ्यूज कर दिया गया है लगभग, लेकिन मैंने कहा था वीडियो डालना है तो डालेंगे। और तब तक आप इसके मैं नोट्स दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। पूरे फार्मूले उसमें लिखे रहेंगे। उसके बाद किसने कंपनी का मैं एक एग्जांपल लेके भी पूरी उसमें बता सकता हूँ कि एग्जांपल भी मिल जाएगा कंपनी का, फार्मूले मिल जाएंगे और तीनों के वेरिएशन मिल जाएंगे, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू किस तरह निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। और एक फीचर्स बॉक्स में लगा दूंगा मैं कि बुक वैल्यू में डिफरेंस क्या है और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या है। तब तक के लिए वीडियो कहीं तक रखते हैं और होप करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो 2 बार देखना, नहीं आएगी फिर भी समझ में तो जो मैंने लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको पिन कमेंट में डाल दूंगा। एक बार आप उसे गो थ्रू कर लीजिएगा शीट के अंदर, तो उसमें आपको अच्छा कुछ समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने नीचे जो मैं डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि फ्यूचर में अगर मैं कोई ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो मैं आपको बता सकूँ कि हाँ मैं ट्रेड क्यों लिया है, इसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे मार्केट का क्या बिहेवियर रहेगा आगे चल के, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह कंटेंट देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।